मैं आपके साथ स्तेश नैन मोड़। आप मुझे देख रहे हैं स्तेश नैन अनफिल्टर्ड पर। हरियाणा कांग्रेस बहुत उत्साहित है। हर कार्यकर्ता, पार्टी नेता, विधायक सभी जोश में भरे नजर आ रहे हैं। ये उम्मीद, ये खुशी, ये उत्साह जगा है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चंडीगढ़ दौरे को लेकर। राहुल गांधी 4 जून को चंडीगढ़ आ रहे हैं और संगठन विस्तार पर मंत्रणा होगी, बातचीत होगी। संगठन विस्तार पर चर्चा होने के बाद पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। विधानसभा चुनाव परिणाम को करीब करीब 10 महीने का वक्त हो चला है, लेकिन अभी तक हरियाणा कांग्रेस अपना विपक्ष का नेता नहीं चुन पाई है। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव अभी तक कांग्रेस नहीं कर पाई है। इसको लेकर विरोधी भी कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं और ये तक मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि अगर ये चुनाव भी जीत जाते, अगर इनकी सरकार भी बन जाती, तब भी ये अपना मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पाते। तो मामला यहां तक गंभीर है और कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो जीते हुए विधायक हैं वो भी आलाकमान की वजह से परेशान, मायूस थे कि इतना लंबा वक्त लगा दिया एक नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर, और हार पर उस तरीके से ना मंथन हुआ, ना कोई रणनीति पार्टी की है। अब राहुल गांधी के यहां आने से कम इन कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, विधायकों में एक उम्मीद तो जगी है कि पार्टी कुछ करेगी, कोई रणनीति बनेगी, कोई संगठन बनेगा। लेकिन इस बीच में एक बार फिर से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, विश्लेषण की भी जरूरत यहां पर नजर आ रही है। बयान है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर। हरियाणा कांग्रेस के सबसे मजबूत नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनको लेकर बयान दिया है बीजेपी की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने, जो कह रही हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी के साथ हाथ मिला रखा है। एक ही बात है, वो कांग्रेस को हराने में लगे हुए हैं। ये बयान वायरल हो रहा है। ये बयान ठीक उस वक्त वायरल हो रहा है जब राहुल गांधी का यहां आने में सिर्फ 1 दिन बाकी है। उससे पहले किरण चौधरी उन्हें कह रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो बीजेपी के साथ नीचे नीचे हाथ मिला चुके हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर इस तरह का आरोप लगा हो। 2019 से लेकर 2024 तक लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव हुए 2 बार। इनमें भी ये बयान बहुत बार हमने सुना, देखा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरेंडर कर रखा है बीजेपी के सामने, हाथ मिलाया हुआ है। बीजेपी की बी टीम है, उनके जो राजनीतिक विरोधी हैं वो भी बार बार इस बात को कहते रहे हैं। साबित कोई आज तक कर नहीं पाया। हवाला दिया जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, ऊपर और नीचे बीजेपी की सरकार है, इसलिए ईडी, सीबीआई का डर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। इस वजह से वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, मुखर होकर वो बीजेपी के खिलाफ नहीं जाते। लेकिन क्या आप लोगों को भी लगता है कि यही सच्चाई है, या फिर साजिश के तहत भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है इस तरह की बयानबाजी देकर? 2019 के चुनाव हो या फिर 2024 के विधानसभा चुनाव, 2024 के चुनाव की हम बात कर लेते हैं। 2024 विधानसभा चुनाव पूरी तरह से हमने देखा कि फ्री हैंड दिया गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, और सर्वे ये लगातार बता रहे थे कि इस बार कांग्रेस की आंधी है, सरकार बनना तय है। लेकिन मामला कुछ और निकला। 37 ही विधायक जीतकर विधानसभा पहुंच पाए। बहुमत के आंकड़े से काफी दूर कांग्रेस रही। तब भी कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के साथ मिले हुए थे। ये उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी दबी जुबान में कहा गया कि जो हार हुई है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से हुई है। उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया और जो नॉन जाट वोटर्स है वो उनसे खफा हो गए, नाराज हो गए, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन बात यहां पर यह भी, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा कोई कांग्रेस में नेता है? जो नेता अपने आप को मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट कर रहे थे, चाहे कुमारी सैलजा हो या फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, क्या वो जननेता है? क्या उन्होंने लोकसभा चुनाव में या फिर विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए मेहनत की? पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनके लिए वोट मांगे? क्या चुनाव प्रचार में वो एक्टिव आपको नजर आए? लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि 5 सीटें आई और बीजेपी के लिए तगड़ा झटका था। हरियाणा में 5 सीटें जो जब कांग्रेस की आई, 4 पर सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी। उस वक्त भी हमने ये देखा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उधर
जब कुमारी सैलजा चुनाव लड़ रही थी तो कुमारी सैलजा कहीं और नजर नहीं है, जबकि कुमारी सैलजा एक बड़ा दलित चेहरा है हरियाणा में कांग्रेस का, और वो अपने आप को, क्योंकि आलाकमान के साथ भी नजदीकियां हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर पहले भी प्रोजेक्ट करती रही हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में तो हमने देखा था कि बार बार उनकी तरफ से मीडिया में बयान भी दिए गए, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो अपनी सीट तक सीमित रही। और उनके इर्द गिर्द, क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह टिकट मांग रहे थे, पाला बदल चुके थे, टिकट वहां पर जयप्रकाश को मिला, जिन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा करीबी कहा जाता है हिसार लोकसभा सीट से, तो वो भी पूरे प्रदेश में कहीं एक्टिव नजर नहीं आए, जबकि वो भी कद्दावर नेता हैं और वो चुनाव प्रचार कर सकते थे पूरे प्रदेश में जाकर, लेकिन वो सिरसा सीट पर गए। रणदीप सिंह सुरजेवाला सिरसा सीट पर चुनाव प्रचार करते नजर आए। किरण चौधरी उस वक्त तक कांग्रेस में थी, तो वो भी सिरसा सीट पर ही ये तिकड़ी कुमारी सैलजा के लिए चुनाव प्रचार करती नजर आई। बाकी जगहों पर नजर नहीं। कुमारी सैलजा ठीक है अपनी सीट बचा पाई, लेकिन जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो क्यों चुनाव प्रचार में पूरे प्रदेश में नजर नहीं आए, एक तो ये सवाल है। और यही लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तरह तरह के आरोप भी लगाते हैं, कभी जुबान में या कभी खुलकर भी। चौधरी बीरेंद्र सिंह तो हाल ही में इंटरव्यू में भी कह चुके हैं कि कैसे गलत टिकट बंटवारा हुआ, जिसकी वजह से कांग्रेस हार गई। तो हार का ठीकरा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर फोड़ा गया। बीजेपी की बी टीम को लेकर भी तमाम तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते रहे हैं, लेकिन जो बाकी सीटें जीतकर आई, क्या उन जीत का सेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर नहीं बनना चाहिए था? लोकसभा चुनाव हो गया, इंडिया अलायंस के तहत एक सीट कुरुक्षेत्र की अलायंस के उम्मीदवार को दी गई थी, सुशील गुप्ता को आम आदमी पार्टी की तरफ से दी गई थी। 5 सीटें कांग्रेस यहां से ले गई थी, लेकिन उसके बाद विधानसभा जो चुनाव था, कुमारी सैलजा के जो साथ किरण चौधरी थी, वो तब तक पाला बदल चुकी थी, क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से इस बार रावदान सिंह को टिकट दिया गया और श्रुति चौधरी का टिकट काट दिया। इस बात की नाराजगी किरण चौधरी को भी थी, वो भी पूरे लोकसभा चुनाव में एक्टिव नजर नहीं आई चुनाव प्रचार करते हुए, और उनके बयान पार्टी के खिलाफ ही थे, जिससे पार्टी को नुकसान हुआ। और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर हार के पीछे की भी बड़ी वजह थी कि पार्टी में गुटबाजी थी, और किरण चौधरी जो कि उनका गढ़ है, उनका इलाका है, सियासी विरासत उनकी वहीं से है, वो चुनाव में एक्टिव नहीं थी। श्रुति चौधरी को टिकट नहीं मिला, उनके बयानों की वजह से भी पार्टी को नुकसान हुआ, तो वो टिकट भी चली गई। उसके बाद किरण चौधरी चली गई बीजेपी में, बीजेपी ने उनको राज्यसभा में भेज दिया। फिर विधानसभा चुनाव आते हैं। किरण चौधरी कई बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ खुलकर बोल चुकी हैं, कई तरह के आरोप लगा चुकी हैं। उनकी नाराजगी अपनी बेटी के टिकट कटने को लेकर कि सर्वे में श्रुति चौधरी बहुत आगे थी, उसके बावजूद टिकट काटा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकट काटा, रावदान सिंह को टिकट दिया और टिकट उस सीट से कांग्रेस हार गई। किरण चौधरी विधानसभा